हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करूंगी मॉडर्न हिस्ट्री का पाठ है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो एक ऐसा दौर चला था कि यूरोप में बहुत ज़्यादा ऐसी भगदड़ मच गई थी कि क्रिएटिविटी तो थे, बस किसी के पास कच्चा माल नहीं था जिससे वो बिजनेस कर सके। तो जो यूरोप का जो देश है चारों तरफ समुद्री मार्गों से घिरा हुआ देश है, इधर से भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सभी लोगों ने सोचा, तो पुर्तगीज जो थे यूरोप कंपनी के पुर्तगीज, तो वो भारत आए। तो भारत आने के बाद उन लोगों ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, समुद्री रास्ते से। ऐसा नहीं है कि भारत की खोज की, भारत तो एक एग्जिट है, एक जगह पे है जो कि एशियन काल से ही चला आ रहा है। तो वो समुद्री मार्ग का रास्ता खोजा किसने? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा गुजरात पथ प्रदर्शन अहमद ई मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर आया, जो 20 मई 1498 को पहुंची। उसने से यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसने? वास्को डी गामा 1498 में खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमेलिन ने उसका स्वागत किया। केरला में जो पड़ता है कोचीन में आए और वहां से उन लोगों ने बहुत सारा माल ले गया, बहुत सारा माल। पहले बार आए तो बहुत सारा मसाला लेकर गए तो जिनको जो उनको शिप में ले जाने और आने में जो खर्च उठा, उसे 60 दुगना उन लोगों ने पैसे कमाए। तो मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। बहुत सारे मसाले ले गए जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला। तो 1505 में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो वो गवर्नर बनकर आए और वो उन लोगों ने भी बहुत सारा माल ले गए। तो हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, नील जल की नीति का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि अल्मीडा ने ऐसा कर दिया कि समुद्री रास्तों के मार्ग से जो भी जाएगा हमसे परमिशन लिए बिना नहीं जाएगा और टैक्स देकर जाएगा। तो उस जल को उन लोगों ने एक कब्जा बना लिया, वहां पर अपना एक कब्जा बना लिया कि यहाँ से जो भी जाएगा मेरे परमिशन के बिना नहीं जाएगा और एक लेटर चिपका कर ही जाएगा और उससे टैक्स भी लिया जाएगा। तो उसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, शांत जल की नीति, नीले जल की नीति जो भी है। प्रतिपादन के अल्मीडा के बाद अल्फासो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार कर लिया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिणी पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी 1512 से भारत की खाड़ी मुहाने पर स्थित हरजुम अधिकार कर लिया। तो यही था कि बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे भारत पे अधिकार किया। पहले पुर्तगीज आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए, फिर डच आए, फिर डैनिश आए, फ्रेंच आए, फिर स्वीडिश आए। बट सबसे ज्यादा किसने एकदम इंडिया पर 200 सालों तक अधिकार किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए बताते हैं यूरोप कंपनियों का आगमन। तो पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो जो वास्को डी गामा था 20 मई 1958 ईस्वी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपियों के बीच भारत में फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी बनाई। उन्होंने आए तो प्रथम कोठी उन लोगों ने आया ना, तो केरला में कोठी भी बनाई उन लोगों ने। फिर 1664 में पौंडीचेरी की स्थापना की, डेनमार्क। तो चलिए शुरू से बताते हैं कि कौन आए। तो 1458 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1602 में उच्च ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1780 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो यूरोप व्यापारियों कंपनियों से संबंध देखो, वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, ठीक है, जो भारत में आए, समुद्री मार्ग की खोज किए। समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना और जॉन मिल्टन हॉल मुगल भारत में आया, प्रथम ब्रिटिश था। और उसके बाद है कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश था। तो वास्को डी गामा आए। हेलो एवरीवन, शीतल सिंह एक नई सोच में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ यूरोप कंपनियों का आगमन, भारत में कैसे आगमन होता है और कैसे उन लोग बहुत तरह तरह की कोठियां खोलते हैं और भारत को लूट कर ले जाते हैं। तो यूरोप एक ऐसा देश था जहाँ पे समुद्री मार्गों से घिरा हुआ एक देश था। तो वहाँ क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी, तरह तरह के पेंटिंग, तरह का डिजाइन करना, मशीनें खोलना, हर तरह की क्रिएटिविटी बढ़ गई। बस उस क्रिएटिव में कंपनी खोलने के लिए एक माल चाहिए ना, तो सबसे ज्यादा माल कहाँ था? अपने भारत में था। भारत एक ऐसा संपूर्ण देश था कि पूरी दुनिया से 1/4 उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। 90% कच्चा माल भारत से ही जाते थे। भारत इतना ज्यादा समृद्ध देश था। तो 1498 में पुर्तगाली आए। तो एक पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली आए
तो वो भारत आए किससे, शिप के रास्ते से आए। और भारत में क्या बोलते हैं, भारत में उन्होंने एक समुद्री रास्ते भारत की खोज कर ली उन्होंने। ठीक है, भारत की खोज कर ली। तो उन लोग आए, पहले केरला में आए, तो जोमेरियन ने उनका स्वागत किया और कालीकट पर आए, पहुंचे, स्वागत किया। फिर उन्होंने बहुत सारे मसाला लेकर गए सीप के रास्ते ही, तो उन्हें 60 गुना ज्यादा मुनाफा मिला। ठीक है, 60 गुना। 1498 में आए और 1492 में वो चले भी गए। ठीक है, तो चले भी गए, तो उन्होंने 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया उन लोगों ने, 60 गुना ज्यादा। फिर आए, फिर गए, तो उसके बाद आए, तो उसके बाद तो उन्होंने कोठी खोल ली। तो जैसे कि ये रास्ता था, भारत का रास्ता था, तो यहाँ से बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारे रास्ते थे। तो यहाँ से यूरोप पड़ता था, यूरोप के रास्ते, यहाँ भारत था, एशिया से। यहाँ से उतरे, केरला आए, केरला आने के बाद उन्होंने बहुत सारे मसाले ले गए। यहाँ यूरोप है, यहाँ भारत है और बीच में समुद्र है, तो समुद्री के रास्ते 1453 में ही निकल गए। बट उन्होंने 1498 में पहुंचे और 1492 में पहुंचे। 1498 में उन्होंने बहुत सारे मसाले लूट कर 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमा कर गए। और जोमेरियन ने उनका स्वागत किया। समुद्री मार्गों से चलकर यूरोपीय वासी ने भारत आए व्यापार करने के लिए। 1498 में कोलंबस में वास्को डी गामा निकलता है और खोज के लिए 1498 भारत की खोज की। फिर कंपनी के आगमन का क्रम, पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह से आए थे और केरला में पड़ता है, वहां के राजा थे जमोरिन। पहला आगमन पुर्तगाली का हुआ और उन्होंने उनका स्वागत भी किया, डच का। फिर उसके बाद डच का हुआ 1595 में, जो पहले डच आए, फिर अंग्रेज 1600 में आते हैं, ब्रिटिश वासी आते हैं, फ्रेंच आए, 1664 में आए फ्रांसीसी, और 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। वैसा कुछ नहीं किया, उन लोगों को चीन में ज्यादा इंटरेस्ट था। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसने जगाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में आए, 1602 में और 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। हाँ, पुर्तगीज लोग भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगाए थे, बट सबसे ज्यादा जो राज किया इंडिया पर, जो कहता हर तरह, हर कोने में एक तरह की फैक्ट्री भी खोली और फोर्ट भी खोला। जैसे भारत का मैप है, तो फैक्ट्री भी खोला और फोर्ट भी खोला, कंपनी भी खोला, और हमारे देशवासियों के मालों को भी वो बहुत तरह से लूटते भी थे और शोषण भी करते थे और जीएसटी भी लेते थे। उनका डबल मुनाफा ले जाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते, डबल यहाँ सस्ते माल ले जाकर अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड वगैरह में बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। यहाँ की सूती वस्त्र, कच्चा माल वगैरह ले जाते थे, चीनी, सोडा, ये सब का व्यापार करते थे, अफीम की खेती करते थे, वो सब करते थे, तो ले जाते थे। तो फ्रांसीसी को वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। तो फ्रांसीसी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था और जॉन मिल्टन हॉल मुगल भारतीय आया, प्रथम ब्रिटिश, और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश था। ठीक है, और गेरिल्ड आंगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था और फ्रेको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, तो मद्रास का संस्थापक। तो उन लोगों ने वाइसराय गवर्नर खुद से डिसाइड किया और खुद से भारत पे राज भी करने लगे। सोचिए भारत को कितने ज्यादा लूटा होगा। फ्रांसिसियो द अल्मीडा 1505 में आया, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। ठीक है, कंपनी का स्थापना क्रम, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज ने 1600 में सूरत में, डच 1602 मसूलीपट्टनम में, फ्रांसीसी 1664 सूरत में, पुर्तगाली 1498 में कोचीन में गया और 1498 में पनस्तीन, अंग्रेजी 1600 में। तो देखिए क्या है, तो पहले तो आए वास्को डी गामा पुर्तगाली, जिसने जो आए मसाले लूट कर ले गए, एक कोठी भी बनाई कोचीन में। तो फिर उसके प्रिंस हेनरी द नेविगेटर समुद्री रास्ते से आए थे, अल्मीडा 1505 से 9 तक रुके। फिर पुर्तगाली वाइसराय के रूप में आए, भारत में प्रथम वाइसराय गवर्नर
फिर ब्लू वाटर पॉलिसी अभियान अल्मीडा ने चलाया। क्या था, समुद्री रास्तों में टैक्स लगा दिया और कहा कि यहाँ पे अनदर कंट्री के लोग आएंगे तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, जीएसटी देनी पड़ेगी, यहाँ के व्यापार का आधा पैसा मुझे देना पड़ेगा। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई वो समुद्र रास्ते में, उन्होंने किसी का आना जाना नहीं, एकदम ऐसा लगा दिया ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर दूसरा में अल्बुकर्क आए 1509 से 1509 में आए, तो 1509 से 1515 तक रुके। वास्तविक संस्थापक माना जाता है, राजधानी को चीन को बनाया। और अभियान 1510 को बीजापुर अभियान में आदिल शाह ने गोवा को जीता। 1510 में आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था, जाने वाला भी अंतिम पुर्तगाली। 1510 में गोवा पर अधिकार किया और 1961 ईस्वी में 1510 में अधिकार करता है। 1961 में पुर्तगाली ने अभियान ईसाई धर्म को प्रचार करना, गॉड गोल्ड गैलरी। अल्बुकर्क ने विवाह नीति चलाई। अल्बुकर्क जो थे विवाह की नीति चलाई कि सती प्रथा को अंत करना। तो सती प्रथा अंत करने के पीछे उन लोग का बहुत बड़ा कारण था, ये था कि जैसे विधवा लोग होते हैं तो विधवा पूर्ण विवाह तो कोई करता नहीं है ना भारत में, तो विधवा लोग को कहाँ से खान पान आएगा, अपने बच्चों को कैसा पालन करेगा, अपना जीवन यापन। तो उन लोगों ने ये अभियान लगाया कि विधवा से विवाह करके अपना टेरिटरी चलाए, अपना वहाँ पे कब्जा जमाए। तो गोवा के जितने भी मतलब वो एरिया के थे, विधवा से शादी करके अपना वहाँ के नागरिक बन जाते थे। तो उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह चलाया। अल्बुकर्क ने विवाह नीति चलाई। नीनो दी कुन्हा गोवा को राजधानी क्षेत्र बनाया और जीवज प्रथा चली आई। विधवा से शादी करते करते नागरिक बनते थे, बच्चे पैदा करते थे और वहाँ के यूनियन टेरिटरी अपना नागरिक मानने लगे। वहाँ का यूरोप में क्रिएटिविटी बढ़ी, उसके बाद इंटेलिजेंट भी बढ़ा, तो समाज का सुधार हुआ। तो उन लोगों ने नाव खोला और समाज वो लोग निकल पड़े जहाँ समुद्री रास्तों के जगह यूरोप और भारत के बीच समुद्री क्षेत्र है बहुत ज्यादा। तो उन बेहतरीन कलाकार समाज में दोबारा पनपने लगे, यात्रा की नई नई जगह ढूंढने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे और पॉजिटिविटी एनर्जी आई, नई नई मार्ग को खोजने लगे। तो उन्होंने जैसे कि ये यूरोप है और ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ देश है, तो ऊपर भी नीचे भी हर तरह। यहाँ पर टाइटैनिक का भी वो हुआ था, टाइटैनिक शिप यहीं पे डूबी थी। तो ये एरिया यहाँ से खोज हुई। तो यहाँ से घूमे, कच्चे माँ कंपनी बनने लग गई। माँ यहाँ से वहाँ गए तो खोज किए, तो कालीकट पर केरला में रुके। तो बट उसमें कंपनी बनी और रॉ मटेरियल नहीं है, मिलने लगे, मिलेगा तो कच्चा माल के लिए सब लोग खोज के लिए यूरोप से बाहर निकले। तो नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, ईस्ट अफ्रीका, एशिया, सबसे बिग एरिया एशिया है। अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप बर्फीला है। 7 महाद्वीप होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया सबसे बिग एरिया है। और उसके बाद अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप बर्फीला है। 7 महाद्वीप थे। यूरोप से यात्रा करने निकले, नए नए मार्ग में खोजे में पुर्तगाल ने मतलब उन लोग खोज करने लगे, चले तो वहां पहुंचे। उत्तरी अमेरिका, उन्होंने लगा कि अरे उत्तरी अमेरिका आया तो रेड इंडियन, अरे तो भारत की खोज कर लिए। तो आज भी बोलते हैं ना कि उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन सी। तो चले वहां पहुंचे तो उत्तरी अमेरिका, उनको लगा कि भारत खोज लिया। तो नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में पहुंचे। फिर उसके बाद यूरोप से, अफ्रीका से होते हुए एशिया से उन लोग अरब यहाँ भारत पहुंच गए। बारियोल लाम्बिए, फिर कैप ऑफ गुड होप
नाम दिया गया। आसान तरिए 5000 साल पहले ईसापुर में आए, तो उसके बाद तुर्कियों लोग ने यहाँ से आए, फारसी अफ्रीका, लाल सागर, रेड सी से होते हुए वेनिस, तो उन लोग आए तुर्की, अरबी, वेनिस, फंस गया, फिर पैसा लगाया, रूट खोजा, अमेरिका का रास्ता 1492 में वास्को डी गामा सी रूट खोजा, 1498 में व्यापार लगातार बढ़ता गया। 1498 में इंडियन के कालीकट में पहुंचा, केरला में मसाले की नगरी में मसालों को भर कर ले गया। 1498 में खूब सारा मसाला जितना ले गया उससे 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया उन्होंने। शिफ्ट विजिट पर 60% पैसा कमाया। 1500 के आसपास लोधी वंश उस समय था, 60 गुना पैसा। पुर्तगाली 1503 में मुस्तादो द इंडिया कोठी बन गई। मुस्तादो द इंडिया 1503 में कोठी बन गई, मुस्तादो द इंडिया। पहले 1490 में पुर्तगाली आए, 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आए, 1600 उच्च ईस्ट इंडिया, 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1664 में फ्रांसीसी, 1731 में स्वीडिश। सबसे ज्यादा लूटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने मुसादो द इंडिया कोठी बनाई, व्यापार कोची में बनाई, जो कि गोवा के रास्ते से आए, कोचीन में हिंद महासागर, वहां पे ओस्तादो द इंडिया कंपनी खोली। फ्रांसीसी दी एल्मिडा आए, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, कोई भी भारत आए तो इनकी परमिशन से के बजाय व्यापार नहीं कर सकता और इनका दबदबा बना रहे उस पानी में, उनके परमिशन के बिना व्यापार भी नहीं कर सकता। एक स्लिप देना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, इनके परमिशन के बिना कुछ नहीं होता था। दबदबा बनाए अपना पानी में, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। पानी की एरिया में इनकी घाक जम गई, पानी के एरिया में इनकी धाक जम गई। फ्रांसीसी द अल्मीडा। फिर 1961 में गोवा अल्बुकर कंपनी को जमा दिया। अल्बुकर ने कंपनी गोवा छीना एरिया को, गोवा को अल्बुकर्क ने गोवा छीना एरिया को प्रॉपर्टी बनाया, अपना गोवा को प्रॉपर्टी बना लिया, अपना यूनियन टेरिटरी बना लिया, अपना इतना ज्यादा नागरिक फैला लिए। सती प्रथा बंद करवाई गई। सती प्रथा क्यों बंद करवाई गई? जिसका पति मर जाता था उससे विधवा पूर्ण विवाह करते थे। कौन? वो लोग पुर्तगाली लोग, और अपना नागरिक बन जाते थे वहां के। अब वो महिलाओं को भी खान पोषण भरण पोषण कौन करता? तो उन लोग सती प्रथा को बंद कराया कि विधवा से विवाह पुर्तगीज लोग करेंगे। पत्नी सती प्रथा, जिसकी पत्नी नहीं रहता था उसे पुर्तगाली लोग शादी करके इंडिया के नागरिक बनकर फायदा लेते थे। किसी भी एरिया पर कब्जा उनका आसानी से जमने लगा। अब विधवा से शादी करेगा, बच्चे पैदा करेंगे तो उस एरिया के नागरिक ही ना कहलाएं, तो उस पे धाक जम गई उन लोगों की गोवा पे। तो 1961 में गोवा लड़कर गोवा जीता, आसानी से जमा लिए। पुर्तगाली विधवा से शादी करते गए और कहने लगे गोवा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गोवा मेरा है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, ये हमारा इंडियन टेरिटरी है। अपनी टेरिटरी को बढ़ा लिया। तो एक अभियान हिंसा हुआ, यह मेरा देश है, तो यूट्यूब पर कब्जा कर लिया, अपने यूनियन टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। तो अल्बुकर्क गोवा जीता, सती प्रथा बंद कर दिया। आए डच, आए स्पेन, PDEDF